हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके हैं। आई होप आप लोगों को सबको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से भूमि का कोई बिंदु ले रखा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब होता है हमारे घरों में जो ऊपर डिश लगी होती है ना, पहले एंटीना लगा होता था। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं। तो देखिए कौन से कि मान के चलो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भूमि का कोई बिंदु ले लिया हमने, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन। ये 20 मीटर ऊंचा हमने क्या मान लिया, ये भवन, ये 20 मीटर ऊंचा। इसमें थोड़ा सा और ऊंचा कर लेता हूँ। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। बीस मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा गया। तो मान के चलो ये इस पॉइंट से ले लेता हूँ, इस पॉइंट से ये यहाँ तक पॉइंट तक, ये क्या है हमारी, ये संचार मीनार। ये संचार मीनार लग रही है हमारी। फिर क्या कहना चाहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर। अब मान के चलो ये बन रहा होगा, तो इस तरीके से बन रहा होगा ये। अब इस पॉइंट से भूमि के एक बिंदु, ये वाला पॉइंट है, इस बिंदु से एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये रहा। संचार मीनार का तल यही तो होगा, यानी ये तो टॉप हो गया, ये डाउन हो गया, तो तल तो ये कहलाएगा। और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, यानी तल का कितना है हमारा 45 डिग्री, और शिखर है और उसका कितना है, उसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछी, यानी ये वाला हिस्सा बता दो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में। तो इसको मैं h मान लूं, ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो जाता है, h हो जाता है। अगर मैं पूरे हिस्से की बात करूं, यहां से और ये यहां तक पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, h + 20 होगा या नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे हिस्से को लेना चाहे तो ये पूरा हिस्सा h प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से बात करते हैं। ये तो 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ये संचार मीनार की ऊंचाई पूछी थी हमने, कितनी मान ली, h, और इसके तल से संचार मीनार के फुट से कितना है, 45 डिग्री कोण है, और इसके शिखर से कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो आइए हल करते हैं। हल माना, चित्रानुसार लिख रहा हूं, माना, अरे सबसे पहले चित्रानुसार लिख दो, चित्रानुसार संचार माना संचार मीनार की ऊंचाई, नाम दे देता हूं इसको पहले, ये A, ये B, ये C और ये D। संचार मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर मैंने कितना मान लिया है, h मीटर मान लिया हमने, h मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, लिख लीजिए, इधर लिख देता हूं, भवन की ऊंचाई क्या है आपकी, BC बराबर कितना मीटर है, 20 मीटर है। हाँ, और पूरी AC की बात करें तो h प्लस कितना हो जाता है, 20, वो भी किस में चलेगा, मीटर में चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे। देखो पाल के चलो, ACD लेते हैं पहले, फिर BCD देते हैं। तो दोनों में कॉमन लाइन कौन सी है, ये है। तो इसके साथ में रिलेशन बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर ऑफ
कॉमन लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हमारा आंसर किस में आ जाएगा, एच में आ जाएगा। तो ये देखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी सी से हम क्या ले रहे हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, टेन थीटा ए बी सी में, यानी बड़े बड़े त्रिभुज में ए बी सी में एंगल पूरा कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा 60, लंब में कितना हो जाएगा ए सी और आधार इधर हो जाएगा अपना सी डी। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, ए सी का मान पूरी ए सी H+20 और सी डी को हमने सी डी रखा है, कुछ नहीं किया, इसके नीचे एक मान और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करो तो H+20 बराबर कितना हो जाएगा, CD√3। इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दिया और इसको यहीं छोड़ दिया। अब त्रिभुज कौन से BCD से यहां लगाओ टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। आगे लिखता हूं, अब BCD में कौन सा काम कर रहा है, 50 काम करेगा, 45 काम करेगा, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 45 इज इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा BC और आधार कितना हो जाएगा CD। हो गया, 10 45 का मान कितना होता है 1, BC बट्टे में कितना हो जाएगा CD। इसके हाँ BC का मान रख देते हैं, BC का मान अपना कितना है 20, इसके नीचे एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई, CD का इससे करेंगे तो CD और ये कितना हो जाएगा 20, वो भी किसमें, मीटर में। CD के मान को पुट इन कहाँ, फर्स्ट, यानी CD का जो मान है उसको समीकरण नंबर कहाँ रख देते हैं, 1 में। तो रखो भाई, देखो H+20 जैसा है उसे वैसा रखा, बराबर CD के स्थान पर कितना रख देंगे 20√3। CD के स्थान पर कितना रख दिया 20√3, पहले से दे रखा है। H का मान चाहिए तो H को अलग कर लो, तो 20√3 तो पहले से ही 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, H का मान निकालेंगे तो 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस का 1, वो भी किसमें, मीटर में। इस तरीके से संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाती है, H√3। अतः लिख सकते हैं, लिख देता हूं, अतः संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर H बराबर कितनी आई है 20√3 माइनस 1, वो भी किसमें, मीटर में। क्या किया था, सबसे पहले हमने 20 मीटर वाला हाउस लिया, उसके ऊपर संचार मीनार लगी थी, उसकी ऊंचाई को हमने कितना मान लिया, H मान लिया, उसके तल से और उसके शिखर से दोनों एंगल रख लिए। उसके बाद में पहले बड़े पूरे वाले त्रिभुज को लिया, फिर छोटे वाले त्रिभुज को लिया, फिर जो कॉमन लाइन का मान दूसरे से निकल के आएगा पहले समीकरण में रख दिया, इससे हमारा किसका मान आ जाता है, H का मान आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है और मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाती है 20√3 माइनस 1 आ जाती है। आई होप आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल का मतलब वो होता है जिस पर मूर्ति को खड़ा किया जाता है, स्टैंड बोले तो। जैसे कि ये हमारा क्या हो जाता है, इधर ले लेता हूं, ये हमारा पेडिस्टल हो गया, इस पर कोई मूर्ति रखी है 1.6 मीटर, यानी मूर्ति की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.6 मीटर मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, या भूमि पर रखा होगा इस तरीके से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मूर्ति का शिखर तो ये हो गया, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री हो गया। और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, तो पेडिस्टल का शिखर का मतलब ये हो जाएगा, पेडिस्टल ये रहा, पेडिस्टल का शिखर ये होगा, यानी मूर्ति का जो तल होगा वो पेडिस्टल का शिखर होगा। तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है हमारे लिए 45 डिग्री दे रखा है। तो ओवरऑल बात क्या निकल के आती है, निकल के आती है कि छोटा वाला है उसका जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री है, और ये जो बड़ा वाला दे रखा है ना
यानी इस बिंदु से शिखर तक का दे रखा है 60 डिग्री, और इसी बिंदु से पेरिस्टिल के शिखर का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। एंगल 45 डिग्री दे रखा है। तो और पूछा क्या है, पेरिस्टिल की ऊंचाई, यानी ये सब पूछा है, ये सब बता दो। पहले हम ऊपर वाला निकाल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, तो हम इसको कितना मान लेंगे, एच मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मान लिया, इसको एच। और ये पूरी हाइट के बारे में बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, एच प्लस का 1.6 मीटर हो जाती है, 1.6 मीटर हो जाती है। नाम दे देते हैं इसको, ये ए, ये बीच वाला हिस्सा बी, ये सी और ये डी हो जाता है। तो कैसे करेंगे, जैसे पहले किया तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर छोटा वाला ले लेंगे, जो कॉमन में से निकलेगा उसमें आगे मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए तो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं, हल। चित्रानुसार क्या दे रखा है हमें चित्रानुसार में, मूर्ति की ऊंचाई ए बी 1.6 मीटर दे रखी है। माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी दे रखी है, BC बराबर हमने कितना मान लिया है, h मीटर, ये मान लिया। और यहाँ से AC का मान निकालना चाहो तो h प्लस कितना हो जाएगा 1.6, वो भी किस में, मीटर में। अब जो काम पहले किया था वो अब दोबारा कर लेते हैं। देखिए आइए, तो त्रिभुज कौन से में, त्रिभुज ACD में, ACD से वही लंब बट्टे में आधार, जो कॉमन लाइन दोनों में आ रही है उसको लेंगे। तो क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। टेन कितने डिग्री काम करेगा, बड़े वाले पे बात कर रहे हैं तो कितना डिग्री काम कर रहा है, 60 डिग्री, टेन 60। लंब का मान AC और आधार कितना है आपका CD। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। AC का मान, AC पूरा है तो H प्लस कितना हो जाएगा 1.6। CD का मान कितना हो जाएगा, CD रहेगा, चेंज किया नहीं है मैंने, इसके नीचे एक माना और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, H प्लस 1.6 और CD √3। ये हो गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, एक, और यहीं छोड़ दिया। आगे देखिए, त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, BCD। अब त्रिभुज कौन सा, BCD में, यहाँ लगाओ टेन थीटा, लंब बट्टे में आधार, टेन कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। लंब का मतलब BC और आधार का मतलब कितना हो जाता है CD। इसका मतलब बन होता है, BC का मान कितना है H और CD का मान कुछ चेंज ही नहीं किया, इसके नीचे एक माना और क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H बराबर कितना हो जाएगा CD। अब जो CD का मान है इसको उठा के कहाँ लग दे, समीकरण एक में, तो पुट इन कहाँ, फर्स्ट समीकरण एक में रखो। समीकरण एक है रखा है H प्लस का 1.6 पहले से ही है, CD के स्थान पर कितना रख देंगे H, तो कितना हो जाएगा H√3। आगे सॉल्व करो इसको, आगे सॉल्व कर रहे हैं, H वाई टर्म से एक तरफ कर लीजिए, तो 1.6 को यही छोड़ दो, H को उधर ले जा रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे, 1.6 इधर ही रह गया, H√3 पहले से था अपना, और H को उठा के ले किसका हो जाएगा, माइनस का H। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं H का मान आया तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1 और कितना हो जाएगा 1.6। H का मान चाहिए है तो 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, इसका विपरीत चिन्ह लेते ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, करो। हाँ तो H बराबर कितना आ जाएगा, किसके साथ करेंगे तो 1.6 और √3 प्लस का 1 हो जाएगा। एक बार ये प्लस में खुल रहा है, एक बार ये माइनस में खुल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 1.6 √3 प्लस का 1 अपॉन √3 का वर्ग कितना हो जाता है 3 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, माइनस बीच में लगा हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं तो H बराबर कितना आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस का 1 अपॉन कितना बचा 2 से कट रहा है 16, हाँ जी कट रहा है, कितनी बार
0.8 टाइम्स। तो हमारे पास में जो पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी 0.8 √3 प्लस का 1, वो भी किस में, मीटर में। यही हमारी क्या हो जाती है, पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाती है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी, तो पेडिस्टल की ऊंचाई BC बराबर h बराबर 0.8 √3 प्लस का 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोनों पार्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि मैं बताऊं, मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, ये तो हो गई तुम्हारी मीनार, ये तो है आपकी मीनार, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, मान लिया 50 मीटर। और ये दोनों धरती पे बन टिक रहे हैं। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, भवन। मीनार तो बड़ी होगी, भवन तो छोटा ही होगा। हाँ, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर। अब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर। अब मीनार का पाद बिंदु तो ये हो जाएगा फुट, तो इसके भवन का शिखर से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री है, ठीक है। और यदि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री है। फिर क्या, और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का पाद बिंदु तो ये रहा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, तो पाद बिंदु ये रहा मीनार का शिखर, ये रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उन्नयन कोण कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये वाला हिस्सा बताना है। क्या कहना चाहता है, 50 मीटर ऊंची मीनार है भवन के, और एक भवन है तुम्हारे उसके सामने है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। नाम दे दो इसको, ABC और ये D। तो कैसे रिलेशन बनाएंगे, ये पूरा और ये इधर से पूरा, इस तरीके से करते हैं। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हल, सबसे पहले भवन की ऊंचाई मान लीजिए, ये कितनी मान ली हमने, h। तो माना भवन की ऊंचाई, चित्र से जो ज्ञात करना उसे मान लेते हैं। CD बराबर हमने कितना मान लिया है, h मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास में, मीनार की ऊंचाई AB बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 50 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये h चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, ये तो हमारा कॉमन हिस्सा हो ही जाता है। तो चाहो तो इसको x मान लो, चाहे तो चले नहीं दो, क्योंकि दोनों ट्राइंगलों में कॉमन हिस्सा आ रहा है, तो हम BC से ही काम चला लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं पहले, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। तो कैसे लिखेंगे, समकोण क्यों कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए। पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबा बट्टे आधा tan थीटा। थीटा कौन सा यूज होंगे, ABC की बात करें तो ये वाला एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंबे कितना हो जाएगा, AB, और आधार कितना हो जाएगा, BC। तो √3। AB का मान कितना है हमारे पास, 50। BC का मान कितना कोई
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, BC का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC√3 और 1 का 50 से करेंगे कितना हो जाएगा 50। इसको यही छोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। आगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, BCD में, BCD में। तो कितना लगाओ, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। आगे सॉल्व करते हैं, तो करिए। tan कितने डिग्री का यूज करेंगे, 30। लंब का मान कितना हो जाता है अपना, CD, इसमें CD और ये तुम्हारा आधार कितना हो जाता है, BC। थीटा का मान कितना हो जाएगा, √3, 1/√3, √3 1/√3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, CD का मान तो कुछ है ना हमारे पास में, CD का मान तो H है, H रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर आएगा H√3। इस वाले मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो इस वाले मान को पुट इन कहाँ, फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये रहा। तो BC के मान को यहाँ रख देते हैं। तो BC के स्थान पर हमने कितना रखेंगे, H√3 इंटू में √3। देखो कैसे, BC के स्थान पर कितना रखा, ये वाला मान H√3 और बगल में बराबर में कितना चल रहा है, 50। √3 करने पर कितना हो जाएगा, 3H हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, सही है ना। यहाँ से H का BC का मान उठा के H√3 यहाँ रखा, √3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ से H का मान निकालेंगे तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 3। H से भाग देंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचेगा, बचे 2, कितना हो जाएगा 3 × 18 और 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरीके से जो भवन की ऊंचाई आई हमारे पास में, भवन की ऊंचाई CD बराबर H बराबर कितनी आई, 16 सही 2/3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए